हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सिंपल इफ़ के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको दिए थे बेसिकली कि आप इसको सॉल्व करें। तो जितने भी सॉल्व कर दिए हैं वेल एंड गुड, और जिन्होंने नहीं किए हैं, जिनने स्टार्ट भी नहीं किया है, वो यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे हम लोग कर सकते हैं, और जिसने कर लिए हैं वो अपना क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चेक इफ़ ए नंबर इज़ पॉजिटिव। क्या चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव है या नहीं। ओके, तो आप मेरे को सोचकर बताइए कि कोई भी नंबर पॉजिटिव है, हम उसको कैसे बताएंगे। आप कैसे बताओगे कि ये नंबर पॉजिटिव है या नहीं। कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई जो नेगेटिव नहीं है वो पॉजिटिव है, बोल सकते हो, है ना। तो कुछ एक डेफिनेशन आपको देनी है कि नंबर पॉजिटिव कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सोच के रखिए अपना आंसर, मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अपने को क्या ध्यान रखना है कि क्या बोला है कि चेक करना है नंबर पॉजिटिव है या नहीं। तो नंबर को अपने को किसी वेरिएबल में रखना है। ओके, तो लेट सपोज मैंने 60 रख दिया, तो ये पॉजिटिव है या नहीं ये चेक करना है। तो चेक करने का तरीका क्या है, सिंपल समझिए कि वो नंबर जो ज़ीरो से ज़्यादा होते हैं ना, या ज़ीरो से जो बड़े होते हैं, उसको हम नेगेटिव नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो जो भी नंबर ज़ीरो से ज़्यादा वो क्या है, पॉजिटिव है। सिंपल सा हो गया, आपका आंसर मिल गया। क्या, जो भी नंबर ज़ीरो से बड़ा है वो पॉजिटिव है। तो इसका सॉल्यूशन देखो क्या है कि अगर x में, ओके, कि x में जो भी नंबर है, अगर वो नंबर बड़ा है किससे, ज़ीरो से, कि x में जो भी नंबर है अगर वो ज़ीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव है ना। तो मैं यहाँ पर प्रिंट लिख दूंगा, और प्रिंट में हम क्या लिख देंगे, नंबर इज़ पॉजिटिव, नंबर इज पॉजिटिव। ओके, तो देखिए एक्स में क्या, एक्स में 60 है, तो 60 इज ग्रेटर देन 0। यस, तो इसका वैल्यूशन क्या हो गया, ट्रू हो गया ना। ट्रू हो गया तो कंडीशन ट्रू है, तो ये वाले ब्लॉक में आपको आने देगा और नंबर इज पॉजिटिव प्रिंट करा देगा। सिंपल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं एक बार। मैंने फाइल यहाँ पर बनाई है। तो क्वेश्चन 1 है अपना, ये ऑटोमेटिक दे रहा है। चलिए, तो हमने कहा x इज इक्वल टू, जो भी मैं नंबर रख रहा हूँ कुछ भी रख सकते हैं, देखें ये कंफ्यूज नहीं रहना कि वेरिएबल नंबर क्या रखना है। तो हमने कहा कि इफ़ कि x में जो भी नंबर है अगर वो नंबर बड़ा है ज़ीरो से, तो वो नंबर, उसको हम क्या बोलेंगे, नंबर इज पॉजिटिव। ओके, चलिए इसको रन कराते हैं एक बार। ये देखिए आगे नंबर इज पॉजिटिव, 50 से 50 क्या है, ग्रेटर देन है ज़ीरो से। अगर मैं इसको 10 कर दूँ तब भी पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव कब होगा। तो लेट सपोज मैंने माइनस कर दिया, -10 कर दिया, तो -10, तो -10 इज ग्रेटर देन 0 नहीं होता ना। -10 ग्रेटर देन 0 तो नहीं होता, कंडीशन हो गई फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये एफ का ब्लॉक नहीं चलेगा, और नहीं चलेगा तो मतलब इतना तो लाइन नहीं चला आपका। तो नीचे तो और मैंने कुछ लिखा ही नहीं है ना, तो आउटपुट तो कुछ आने वाला है नहीं। देखिए कुछ भी नहीं आया। अगर मैं कुछ लिख देता है इसके नीचे, ओके, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर हेलो वर्ल्ड या हेलो यूनिवर्स, वर्ल्ड तो हम लिखते ही हैं। ये देखिए, तो ये लाइन आपको हमेशा चली, व्हाट इज दिस, ये गलत फाइल चला दी मैंने। यस, तो देखो हेलो यूनिवर्स, ये तो आएगा। क्यों आएगा ये, क्योंकि मैंने इसको किसी इफ़ ब्लॉक में नहीं लिखा ना। जो भी ब्लॉक में वो तभी चलेगा जब कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये ब्लॉक का नहीं चलेगा। तो इसको तो किसी ब्लॉक में नहीं लगाया, तो ये तो ऑलवेज चलेगा। ओके, तो होपफुली क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमने पता किया। मैं इसको नंबर चेंज कर देता हूँ, लाइक 10 कर देता हूँ, ये 1 कर देते हैं, तब भी ये पॉजिटिव ही है। ओके, अच्छा, मैसेज को थोड़ा सा और चेंज कर सकते हो आप, एफ स्ट्रिंग यूज़ कर लो, यहाँ पर एफ लगाओ और इस नंबर की जगह एक्स लिख दो, और भी कर्ली ब्रेसेस में। ठीक है, तो अब इससे मैसेज क्या आएगा कि एक्स में क्या है, एक्स है 5, सॉरी 1 है, तो 1 इज़ पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पर 20 कर दूंगा तो एक्स की जगह पे क्या आएगा, 20 इज़ पॉजिटिव। तो आपको पता भी लगता रहेगा कि किस नंबर की बात कर रहा है, 20 की बात कर रहा है। मैंने 200 कर दिया तो 100 इज़ पॉजिटिव। अगर कुछ भी नहीं आया तो मतलब माइनस में वैल्यू है, तो माइनस के केस में तो कुछ आना ही नहीं है, फॉल्स हो जाएगा कंडीशन। ठीक है, तो होपफुली क्लियर हुआ होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको कर दिया मैंने कमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेक नंबर इज नेगेटिव। सिंपल, ये तो आप लोग कर सकते हो। क्या करना है, क्वेश्चन है हमारा सेकंड, और क्या बोला है कि कोई भी एक्स ले लिया मैंने, कोई भी नंबर दे दिया है ना, कोई भी दे सकता हूँ। मैंने कहा कि इफ़ जो एक्स है अगर वो लेस देन है जीरो से ना, जीरो से छोटा है तो सिंपल है क्या, नेगेटिव है। तो हमने कहा प्रिंट कि एक्स मतलब एक्स नंबर इज नेगेटिव। ओके, नेगेटिव को आप माइनस वी ई करके लिख सकते हो और पॉजिटिव को प्लस वी ई करके लिख सकते हो। ठीक है, शॉर्ट हैंड है। चलिए ओके, कुछ भी नहीं आया, क्यों नहीं आया, तो एक्स क्या है, एक्स में 69 है, 69 क्या छोटा होता है जीरो से, ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, इस वजह से कुछ नहीं आया। चलिए माइनस कर देते हैं, तो -69 लेस देन जीरो, यस कंडीशन ट्रू। ये देखिए -69 इज नेगेटिव। ओके, अच्छा एक और फ़ायदा है अपना, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दो ना, आप कंबाइन कर दो, मतलब कंबाइन का मेरा यहाँ पर ये मतलब है कि देखिए मैं क्या करता हूँ, अभी कॉपी करता हूँ इसको। ये एक ही जो हमने दो क्वेश्चन किया ना, ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव बताएगा, तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया, और इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये पॉजिटिव वाला आपका है, और इसको मैंने कर दिया यहाँ पेस्ट। अब देखो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा अपने को, मैंने वेरिएबल एक ही बनाया है, और वो दो, ये जो वेरिएबल है ना दो जगह यूज़ होगा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो देखो अब मैं इसको रन करता हूँ, और दोनों केस में चलेगा। देखो 69 इज़ नेगेटिव, और अगर मैं इसको पॉजिटिव में कर दूँ तो 9 इज़ पॉजिटिव। क्या हुआ, देखो हुआ क्या यहाँ पर, तो एक्स में 9 है ना, तो 9 इज़ ग्रेटर दैन जीरो, यस कंडीशन ट्रू हुआ, ट्रू हुआ तो ये वाली लाइन चल गई आपकी, तो 9 इज़ पॉजिटिव, ये आ गया। और इतना चलाने इतना होने के बाद ना, इतना लाइन चलने के बाद ये नीचे भी जाएगा, चेक करेगा क्या, एक्स लेस देन है जीरो से, तो एक्स तो 9 है ना, तो 9 इज़ लेस देन जीरो, कंडीशन फॉल्स है, तो इस वजह से ये नहीं चला। लेकिन अगर जैसे ही मैं इसको माइनस कर दूँ, तो एक्स में क्या है माइनस, तो -9 इज़ ग्रेटर देन जीरो, ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई तो ये वाली लाइन नहीं चलेगी, ब्लॉक नहीं चलेगा इस सेफ का। नीचे आके चेक करेगा क्या क्या -9 जो है वो लेस देन है जीरो से, यस कंडीशन तो ट्रू हो गई, ट्रू हो गई तो यहाँ पर बोल देगा -9 इज़ नेगेटिव। देखो मैं रन करता हूँ, समझे। तो इन दोनों को ऑन करके ये भी फ़ायदा मिला कि दोनों के साथ लिख दो, और एक ही वेरिएबल से दोनों हैंडल कर रहे हैं हम लोग। तो आप किसी को बोल सकते हो कि भाई इस वेरिएबल में जो भी आप नंबर डालो, मेरा प्रोग्राम जो है आपको नेगेटिव और पॉजिटिव बता के देगा। ओके, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये बताऊंगा कि ये तो हम अभी मैनुअली डाल रहे हैं कि यूज़र से कैसे लेंगे डेटा। ठीक है, वो यूज़र डेटा क्या होता है वो आपको आगे पता लगेगा, बट फिलहाल के लिए हम इसको स्टैटिकली जो है सॉल्व कर रहे हैं। ओके, ये गलत नहीं है आपका आंसर जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो चलिए ये हो गया। नेक्स्ट है आपका कि डिटरमाइन इफ़ अ पर्सन इज़ एन अडल्ट। ओके, चेक करना है कि पर्सन अडल्ट है या नहीं। ओके, अडल्ट बोल रहा है कि एज 18 या इससे ज़्यादा है। ओके, चलिए एज 18 या उससे ज़्यादा है तो उसको अडल्ट है। इसकी एज सिंपल, इसके लिए भी कोई एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, एक्स नाम का वेरिएबल बना लो, है ना। ओके, बहुत एक्स नाम का वेरिएबल बना लिया, हम कुछ और बनाएंगे। ओके, ये एज के ऊपर डिपेंड है ना क्वेश्चन आपका, तो ऐसा करते हैं एज नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। तो हमने कहा एज, अगर एज में कुछ भी ले लिया, लेट सपोज 16 ले लिया मैंने, उसमें क्वेश्चन क्या है कि जिसकी भी एज 18 या 18 से ज़्यादा है ना, तो वो आपका अडल्ट है। तो सिंपल है कि इफ़ लगाओ कि इफ़ जो एज नाम का वेरिएबल है उसमें जो भी वैल्यू है अगर वो ज़्यादा है या बराबर है 18 से, है ना, तो अडल्ट है। तो आप प्रिंट कर दो क्या, अडल्ट। सिंपल। तो आप देखो यहाँ पर एज में कितना, एज में तो 16 है, तो क्या 16 इज़ ग्रेटर देन 18 है क्या, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये लाइन नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज 20 कर दूँ, तो 20 इज़ ग्रेटर देन 18, यस कंडीशन ट्रू है, तो आएगा आपका आउटपुट। चलो इसको प्रैक्टिकल देखते हैं एक बार। क्वेश्चन थ्री, चलिए, तो एक्स नाम का वेरिएबल, देखो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी आपको रखना है, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने कहा कि अगर जो एक्स नाम का वेरिएबल है उसमें जो भी नंबर है अगर वो ज़्यादा है या सॉरी बड़ा है या बराबर है किससे, 18 से, तो क्या बोलो, यस अडल्ट, पर्सन इज अडल्ट। ओके, 50 है, यस, तो 50 इज ग्रेटर देन 18 है। देखो
आ गया। देखो मैं वेरिएबल हर जगह एक्स ले रहा हूँ, है ना, तो वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं। तो मेन क्या है आपका आंसर, है ना, और आपकी कंडीशन क्या आप दे रहे हैं। ओके अच्छा, बेटर ये रहेगा ना कि जैसा क्वेश्चन वैसा वेरिएबल। अगर एज की बात करा तो एज नाम का वेरिएबल बना लो, तो इससे क्या रहेगा, आपको आसानी रहेगी कि क्वेश्चन कैसा हो सकता है। तो यहाँ से आप बता सकते हो एज इज़ ग्रेटर देन 18, तो क्वेश्चन क्या होगा कि अगर एज 18 से ज़्यादा है तो 18, मतलब 18 से ज़्यादा है तो पर्सन इज अडल्ट हमने लिखा है, तो मतलब क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको पता करना है कि अडल्ट कौन है ना। तो वो धीरे धीरे आप करोगे ना, आपको हैबिट पड़ जाएगी। हो सकता है अभी जो मैंने बोला वो ना समझ आए, ठीक है, बट ये सॉल्व करना तो आपको धीरे धीरे माइंड में लॉजिक लग रहा होगा कि भाई कैसे कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट इज दिस 1 2 3। चलिए क्वेश्चन 4 है हमारे पास। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, क्वेश्चन 4 है कि चेक इफ ए स्ट्रिंग इज एम्प्टी। स्ट्रिंग इज एम्प्टी, स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या होती है, कोई भी अल्फ़ाबेटिक, जो अल्फ़ाबेट जो भी आप लिखते हो वो स्ट्रिंग है आपका, ठीक है, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स। तो उसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग को पता है कि लेट्स सपोज एक्स लिखा और इसमें अगर आपको स्ट्रिंग रखना है, जैसे ABC स्ट्रिंग है तो उसको डबल कोट्स में आपको रखना है, तो ये एक स्ट्रिंग कहलाता है आपका, है ना। अगर आप एक ही वेरिएबल लिखोगे ना, लेट्स सपोज आपने कहा भाई मुझे रखना है A रखना है ना, और किस में एक्स में रखना है, तो डबल कोट्स में लिखा ना, तो ये भी स्ट्रिंग है। तो आपको चेक करना है कि जो वेरिएबल में मैं दे रहा हूँ वैल्यू, जो भी वैल्यू है, क्या वो एम्प्टी है या नहीं, है ना। यहाँ पे स्ट्रिंग की बात हो रही है, तो स्ट्रिंग को डिनोट करते हैं कैसे, डबल कोट से। तो उसके लिए क्या करोगे आप, सिंपल है, फिर से एक्स नाम का वैल्यू लिया है मैंने और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दिया ABC। अच्छा ऐसा करता है, प्रैक्टिकल में आते हैं डायरेक्ट। तो मैंने एक्स नाम का वैल्यू लिया और मैंने इसमें कुछ भी रख दिया, तो आपको चेक करना है कि एक्स के अंदर जो वैल्यू है वो एम्प्टी है नहीं, है ना, स्ट्रिंग एम्प्टी है नहीं। तो अपने को देना है कि इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू एम्प्टी। अच्छा एम्प्टी है, देखो मैंने एम्प्टी कैसे डिनोट किया कि डबल कोट्स में आप कुछ लिखो ही नहीं ना, अगर कुछ लिखोगे ही नहीं तो वो तो एम्प्टी हो गया। तुमने कहा कि एक्स में जो भी वैल्यू लिखी है हमने, अगर वो इसकी बराबर है तो उसको मैसेज प्रिंट करा दो। क्या मैसेज प्रिंट करा दो कि स्ट्रिंग इज एम्प्टी, स्ट्रिंग इज एम्प्टी। ओके चलिए, तो देखिए आप खुद ही देखिए कि एक्स में तो कई सारा वैल्यू स्ट्रिंग लिखी हुई है, तो क्या एक्स की वैल्यू बराबर है एम्प्टी से, तो कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये तो चलेगा ही नहीं। चला के दिखाते हैं एक बार, नहीं चलना चाहिए, देखो कुछ भी नहीं आया। लेकिन अगर मैं इसको एम्प्टी कर दूँ, यस, अब एक्स और ये जो जिससे हम चेक कर रहे हैं दोनों बराबर है, देखिए स्ट्रिंग इज एम्प्टी, सिंपल। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, बाकी जो है वो नेक्स्ट में कराऊंगा, ये हो सकता है ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। चलिए नेक्स्ट है कि चेक नंबर इज़ इवन। ओके, तो यहाँ पर एक नंबर लेना है और चेक करना है कि भाई इवन है या नहीं, ठीक है। तो अच्छा इवन नंबर क्या होता है, पहले तो ये डिस्कस करने वाली बात है क्या। हाँ तो आप बताइए ज़रा, सोचिए कि इवन नंबर क्या होता है, बताइए इवन नंबर किसे कहते हैं। ओके तो कुछ लोगों के माइंड में हो सकता है आए कि भाई जैसे 2 है, 4 है, 6 8 10 12 14 16, ये सभी इवन नंबर हैं। मैं आपसे पूछूंगा क्या बस यही इवन नंबर हैं, अगर जिसके माइंड में, जिसने भी माइंड में बोला 2 4 6 8 10, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या यही इवन नंबर्स हैं क्या, और नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, नहीं इसके आगे और बढ़ाते चलो 2 2 नंबर, है ना। तो ऐसे तो इन्फिनाइट है ना, ऐसे रुकोगे कहाँ पर जाके यार, आप कहाँ जाके रुकोगे कि यहाँ पर बोल सकोगे यहाँ तक एंड हो गया इवन नंबर। तो आपको एक सेंटेंस में बताना है कि इवन नंबर ऐसे निकाला जाता है ना। 2 4 6 8 10 बोल दिया इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे तो और भी बहुत सारे नंबर हैं, अनंत जाएगा, कब तक बोलोगे। तो एक सेंटेंस में ये एक शब्द में आपको बताना है कि बताओ ये इवन नंबर है मेरा। ओके चलिए, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के माइंड में आ गया हो, और जिसके नहीं आया तो उसके लिए हम करते हैं सॉल्व। तो ध्यान से सुनिए क्या होता है इवन नंबर, कोई भी नंबर जिसको हम 2 से कंप्लीटली डिवाइड कर दें और जिसका रिमाइंडर 0 आए,
ओके मैं फिर से बोलता हूँ, कोई भी नंबर जिसको 2 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर 0 आएगा वो आपका इवन नंबर है। ध्यान ये रखना है कि उसको पॉइंट तक नहीं काटना है, जहाँ पर पॉइंट में काटने की बारी आएगी उसको छोड़ देना अपने को, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 9, और 9 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 4 जा 8 होता है, बचा 1। तो क्या इससे रिमाइंडर आया? अगर मुझे 1 को काटना तो पॉइंट लगाना पड़ेगा 0 लगा के, तो ये आपको नहीं करना है ना। तो जहाँ पर पॉइंट में काटने की बारी आ जाए तो वहाँ तक छोड़ देना। तो आपका रिमाइंडर कितना बचा? 1। अगर ये रिमाइंडर 1 है तो ये आपका इवन नंबर नहीं है। हमने क्या कहा था कि कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए और उसका रिमाइंडर 0 आता है, इसका तो नहीं आया। अब जैसे 16 को चेक कर लेते हैं, तो 16 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितने टाइम में जाएगा? 2 8 जा 16, रिमाइंडर 0। यस, सो 16 इज अ इवन नंबर। तो कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड होकर जिसका रिजल्ट 0 आएगा, देखो आंसर मिल गया कि कोई भी नंबर जिसको 2 से डिवाइड करें और इसका रिमाइंडर 0 आए वो इवन नंबर है। ओके, तो इसका देखो सॉल्यूशन कैसे होगा। अभी थोड़ा सा नया तरीका है आपको मैं जो इफ़ में लिखने वाला हूँ, ज़रा ध्यान देना इस चीज़ को कि इफ़ मैं कोई भी नंबर लिख लेता हूँ यहाँ पर x, लेट सपोज 26 कर दिया मैंने कहा इफ़ कि x की वैल्यू, ओके ये मुझे यहाँ पर कैपिटल लिखता हूँ, यहाँ स्मॉल लिख देता हूँ, यहाँ पर भी स्मॉल लिख दिया। तो अगर x की वैल्यू को अगर हम मॉडुलस करें, ओके देखो एक चीज़ और है कि हमारे पास 3 साइन है, डिवाइड, डबल डिवाइड वाला सिंबल और ये मॉडुलस वाला सिंबल, ठीक है। अगर आपको याद है तो बताओ इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ज़रा सोच के बताना, कमेंट कीजिए मुझे। ओके, तो इन तीनों का आपको यूज़ पता होना चाहिए, तीनों में डिफरेंस क्या ये पता होना चाहिए। तो मैं इसका सिर्फ इसका अभी आपको बता रहा हूँ क्योंकि बाकी का मैं सभी का बता चुका हूँ, बट अभी इसमें हमारा सॉल्व होगा इससे, इस वजह से मैं इसको बता रहा हूँ। तो अगर इसको आप लगाते हो ना तो ये आपको रिमाइंडर रिटर्न करके देता है और ये पॉइंट तक नहीं काटेगा कभी। तो अगर मैं ऐसा कर दूँ कि 9 मॉडुलस बाई 2 जैसे कि हमने यहाँ पे किया है, तो ये आपका जो आपको जो आउटपुट देगा वो देगा 1। ओके, और इसको करें इस तरीके से जैसे 16 मॉडुलस बाई 2, तो मुझे रिजल्ट देगा 0 क्योंकि रिमाइंडर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वही करने वाला हूँ। तो हमने कहा कि कोई भी नंबर अगर जो x में जो भी वैल्यू है, ओके यहाँ पर करते हैं, तो x में कोई भी अगर वैल्यू है, अगर उस वैल्यू को मॉडुलस करूँ 2 से और इसका रिजल्ट 0 आए, वो पॉजिटिव नंबर है, नॉट पॉजिटिव, वो इवन नंबर है। ओके, तो हमने कहा नंबर इज इवन, नंबर ए इवन। देखा, कोई भी नंबर x में जो भी नंबर मैं दे रहा हूँ अगर 2 से डिवाइड किया जाए और इसका रिजल्ट 0 आता है तो वो इवन नंबर है। ओके, जो मैं इसको प्रूव करता हूँ। अच्छा, इसको समझाता हूँ। तो ये देखो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया ना कंडीशन, इसको समझना आपने को क्या 2 पार्ट में तोड़ना है इसको। तो कंपैरिजन वाला, जब भी कंपैरिजन लगाओ तो 2 पार्ट होंगे ना, एक लेफ्ट वाला पार्ट एक राइट वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर भी यूज़ किया है। तो देखिए यहाँ पर कि पहले सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे इतने एरिया को। तो x में जो भी नंबर है अगर वो डिवाइड होगा 2 से तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, पहले अपने को ये समझना है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ देना। तो x में है अपने पास 26, तो 26 को अगर मैं मॉडुलस करूँगा किससे, 2 से ही करना है क्योंकि 2 हमने दिया है। तो देखिए कितने टाइम में कटेगा, 2 1 जा 2, यहाँ पर 0 आया, बचा कितना 6 है ना, 0 6। तो इसको तो हम काट देंगे, कुछ नहीं है यहाँ पर। और 2 3 जा 6, अगेन रिमाइंडर 0 आया। तो 26 कंप्लीटली कट गया और रिमाइंडर कितना था 0, है ना। तो ये आपको आउटपुट क्या देगा, इस सभी का आउटपुट क्या हुआ, इसका आउटपुट हुआ 0, है ना। इसका एवोल्यूशन 0 हो गया। ओके, ध्यान रखना कोई भी आपको एक्सप्रेशन दिया ना पहले उसको एवेल्यूएट कर लेना। तो इसका एवोल्यूशन हो गया 0। तो हम यही तो बोल रहे हैं कि 0 इज इक्विवेलेंट टू 0। देखो यहाँ तो 0 ही है ना, यस। तो 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, क्योंकि x में 26 है, 26 कंप्लीटली कट रहा है, तो उसके बाद रिजल्ट क्या है 0 आया, तो 0 इज इक्वल टू 0, यस कंडीशन ट्रू है। तो
आपको आउटपुट क्या आएगा, नंबर इज इवन। यस 26 इज इवन होता है ना। चलो 9 को करके देख लेते हैं एक बार, जो हमने यहाँ पर किया था। तो देखो 9 को अगर आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो उस केस में इसका जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। 1 आएगा ना, क्योंकि अगर ये मान लो 9 है तो 9 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो इसका रिमाइंडर कितना आया था, यहाँ पर 1 आया था, हमने जो चेक किया अभी। तो 1 इज इक्वल टू 0 होता है क्या, नहीं होता, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा उस केस में। तो नंबर इज इवन तो प्रिंट नहीं होगा, है ना। तो 2-4 नंबर लीजिए अपनी तरफ से, ट्राई कीजिए मल्टीपल टाइम्स और इसको एवेल्यूट कीजिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके, ये होपफुली नया है आप लोगों के लिए। चलिए प्रैक्टिकल पे आते हैं। तो चलो मैंने कुछ नंबर नाम का वेरिएबल ले लिया, उसमें कुछ भी नंबर डाल दिया और मैंने कहा कि अगर मैं जो नंबर में वैल्यू है हमारे पास, अगर उसको मॉडुलस करें 2 से और उसका रिजल्ट अगर 0 आता है तो सिंपल बोल दो कि नंबर इज इवन, वो नंबर इवन है। ठीक है, 2-4 बार अगर जब तक आप ट्राई नहीं करोगे ना तब तक नहीं समझ आएगा, ध्यान रखना। ट्राई कीजिए, प्रैक्टिकली कीजिए, सिस्टम पे नहीं, कॉपी से कीजिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पर करके बता रहा हूँ वैसा आप ट्राई कीजिए, 100% आएगा। चलिए, जब तक लिखना नहीं स्टार्ट करोगे ना, ऐसा नहीं कि सिस्टम पर सारा काम करना है आपको तो सिस्टम पे ही आपको सब ट्राई करेगा, नहीं। जब तक आप कॉपी पेन नहीं चलाओगे ना तब तक चीज़ें नहीं आएंगी क्लियर। तो देखिए यहाँ पर तो कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया कि 59 तो है ही नहीं ना इवन, 2 से डिवाइड नहीं कर सकते कम्प्लीटली, इसका रिमाइंडर 1 आएगा। अच्छा, एक खास बात और देखी होगी, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कर रहे हो ना, या तो 0 आएगा रिमाइंडर या 1 आएगा, है ना। चलिए, तो मैं इसको चेंज करता हूँ। अगर मैं इसको 60 कर दूँ, या लेट से 60 नहीं करते, सिंपल नंबर लेते हैं, पहले 8 करते हैं। तो ये तो है ना, ये देखिए नंबर इज इवन। तो मैं जैसे 90 कर दूँ, ये भी इवन है। 91 कर दूँ तो ये इवन नहीं है। ओके, तो होपफुली क्लियर हुआ होगा आप लोगों को कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक लास्ट और करा देता हूँ क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। कॉपी नॉट कॉपी, ये देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इवन के बाद बोल रहा था कि वेरीफाई इफ़ अ नंबर इज़ ऑड, कि चेक करना है कि नंबर ऑड है कि नहीं, है ना। तो इसे में उसी की तरह है, कोई भी एक वेरिएबल लिया मैंने, इस बार वेरिएबल ले लेता हूँ मैं एक्स, या इस बार वाई ले लेते हैं, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कोई भी नंबर दे दिया, इसको चेक करना है ये क्या है, इवन है, सॉरी ऑड है या नहीं। ऑड का मतलब जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है, मतलब जिसका रिमाइंडर 1 आता है, सिंपल ना, जिसका रिमाइंडर 1 आएगा या जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ऐसा भी कह सकते हो। देखो 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं है वो आपका ऑड नंबर है, या जिसका रिमाइंडर 1 है वो आपका ऑड नंबर है। ठीक है, रिवाइज करके सुनोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। और क्योंकि मैंने बोल दिया आपको जो उसका लॉजिक है। तो मैंने कहा कि अगर कि जो y की वैल्यू है, y में जो भी वैल्यू है, ऐसा बोलो, y में जो भी वैल्यू है, अगर उस वैल्यू को अगर मैं मॉडुलस कर दूं 2 से और उसका रिमाइंडर अगर 1 आ जाए, ठीक है, तो बोल दो क्या, नंबर इज नॉट इवन, या फिर नंबर इज ऑड बोल दो ना, नंबर इज ऑड। ये देखो इसका आंसर नहीं आया क्योंकि तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 आंसर आएगा नहीं। चलो ऐसा करते हैं 71, इसका तो आएगा। ये देखो नंबर इज ऑड, इजी। ठीक है, अच्छा इसको एक तरीके से सॉल्व कर सकते थे, कैसे, जैसे मैंने कहा कि जो अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ और मॉडुलस नॉट इक्वल टू 0, अगर इसका जो भी इवोल्यूशन है अगर 0 नहीं है तो ऑड है, अगर 0 होता तो इवन है ना, तो 0 नहीं है तो ऑड है। देखो आ गया आंसर। तो होपफुली सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, और बाकी जो बचे हुए हैं 4 क्वेश्चंस हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो नहीं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा और उसके बाद देखते हैं आगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए आप ज़रूर, और चीज़ें समझ आ रही हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, और कुछ डाउट्स है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।